हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज चलिए एक हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास ऑफ एटम। क्या पढ़ने वाले हैं? मास ऑफ एटम। ठीक है, सबसे पहले एटम को समझते हैं, एटम होता क्या है। क्लियर? एटम जो है इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस के सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एटम बोलते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस जो हो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं। ठीक है, विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि एटम जो है फ्री एग्जिस्टेंस भी हो सकती है और फ्री एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती है। देखिए फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि एटम जो है अकेले रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन अकेले रह सकते हैं? फ्री एग्जिस्टेंस में सोडियम है, ठीक है, Fe है। इसके बाद Fe क्या होता है आप लोग को पता होगा? Fe क्या होता है बताइए? आयरन। ठीक है, Fe है। उसके बाद कार्बन है, बोरॉन है, सेलेनियम है। दीज ऑल आर एग्जिस्ट freely, they can be exist freely, maybe they will exist in free state। क्लियर? मतलब ये है कि अकेले ये जो एलिमेंट्स है रह सकते हैं, ये एटम है जो रह सकते हैं। कुछ एटम जो है अकेले नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और हाइड्रोजन भी है। ये जो रहते हैं अकेले नहीं रहते एक साथ, जैसे कि हाइड्रोजन है दो रहते हैं एक साथ, ऑक्सीजन है वो भी दो रहते हैं। क्लियर? नाइट्रोजन एक साथ तीन रहते हैं, फास्फोरस एक साथ चार रहते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग जो टॉपिक है उस पे आते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? मास ऑफ एटम। हम लोग को मास समझना है। मास समझने से पहले वो भी एटम का मास समझना है। एटम का मास समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटम होता क्या है और एटम में होते क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आपको हम समझाना चाहते हैं। एटम जो है, एटम ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। हिंदी में नाभिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ। एटम के अंदर सेंटर पे क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जीरो। तो ओवरऑल क्या चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन का काम होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या करता है? चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसका नाम होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसका नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसका नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो बीच वाला होता है उसका नाम क्या होता है बताइए? न्यूक्लियर पार्ट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर? तो न्यूक्लियर पार्ट जो है, न्यूक्लियर पार्ट इसमें बताइए क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूक्लियर पार्ट में आपको बताना है क्या क्या चीजें होती हैं, बोलिए। न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड बताइए क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन्स। क्लियर? जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? चलिए इधर लिख देता हूँ। क्या बोल देते हैं बताइए? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स उसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मास ऑफ एटम। एटम के मास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक और आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ सॉरी, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास पहले ये बताइए एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, आपको याद रखना है। जेड क्या है? फिर से बताना चाहता हूँ, एटॉमिक नंबर होता है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के? जब जो एटम है क्या होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जब एटम न्यूट्रल होगा तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। क्लियर? एक और आपको चीज बताना चाहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? ए माइनस जेड के बराबर। किसके बराबर होता है? ए माइनस जेड। यहाँ पे ए क्या है? एटॉमिक मास है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर? हमारा ये अभी टॉपिक नहीं है, आपको बेसिक के लिए मैं बता दिया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन मतलब जो भी है डाउट आपको नहीं रहे। जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी समझने वाले हैं उसमें आपको डाउट नहीं रहे, इसीलिए मैं आपको इसमें क्या कर दिया हूँ? बेसिक चीजें बता दी हूँ। ठीक है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लिख सकते हो। क्लियर? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम को समझने वाले हैं। देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट contains इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट contains इलेक्ट्रॉन। इससे पहले आपको क्या बताए थे? contains इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए अब हम लोग मास किसी एक एटम का निकालते हैं। मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम किसके बराबर हो जाएगा बताइए? मास ऑफ वन एटम किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस क्या होगा बताइए? मास ऑफ वन प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर से आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। किसी एक एटम में क्या क्या हो सकता है? न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या हो सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कहने का मतलब है किसी एक एटम के आपको मास निकालना है तो क्या करिएगा बताइए? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनटू उसके मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब एक प्रोटॉन के मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास 10 आम है। ठीक है? 10 आम है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं। 10 आम है और एक आम का दाम है 10 रुपये, तो टोटल आम के दाम कितने हो जाएंगे? 10 × 10। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ प्रोटॉन है और सब प्रोटॉन जो है उनकी मास सेम है तो क्या करिएगा? n नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू क्या करिएगा? मास ऑफ वन प्रोटॉन। मतलब एक प्रोटॉन के मास और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किसका मास आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उन पूरे का मास आ जाएगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो क्या करिएगा बताइए? मास ऑफ वन प्रोटॉन इनटू क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक? ये हो गया। प्लस क्या होता है बताइए? प्लस क्या होता है? न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन भी होता है और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? प्लस क्या होगा? किसका मास जोड़ना है आपको बताइए? इलेक्ट्रॉन का भी। तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसका मास आ गया बताइए? एक एटम का मास निकल गया। क्लियर? चलिए अब हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? mp। क्या मान लिए? मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? mp। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है बताइए जरा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर होता है। जेड होता क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको क्या हम लोग मान लेंगे? जेड। मतलब ये mp इंटू जेड प्लस क्या हो जाएगा बोलिए? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन को क्या मान लो? ml मान लो इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? अभी बताया था आपको बेसिक, a माइनस जेड
ठीक है। अब मास ऑफ प्लस क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या लिख लोगे, जेड लिख दोगे। इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्यों इग्नोर कर दो, इग्नोर या नेग्लेक्ट बोल सकते हो, नेग्लेक्ट भी बोल सकते हो। नेग्लेक्ट इसको कर देंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ -31, 9.1 इंटू 10⁻³ होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा ही देंगे। ये दोनों के मुकाबले ये बहुत कम हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए mp इंटू क्या होगा, z इंटू क्या होगा, mn इंटू a माइनस mn इंटू z, समझ में आ रहा है, mn इंटू a माइनस mn इंटू z। अब आपको एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल्स आपको मैं बताया था, बेसिक बताया था, जिसमें मैं बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग mn को क्या मान लेंगे बताइए, mn को क्या मान लेंगे, mp ही मान लेंगे। mn को क्या मान लेंगे बताइए, mp ही मान लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए mp इंटू जेड और यहाँ भी क्या होगा बताइए, mp इंटू जेड, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या निकल गया, mp इंटू क्या हो गया, z हो गया, सॉरी mp इंटू a। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि मास ऑफ वन एटम किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ए हो जाएगा। ये क्या है, मास ऑफ एटॉमिक नंबर हो जाता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है किसका, एटॉमिक मास किसका होता है, एटम का। क्लियर। तो चलिए इसके बारे में और हम लोग समझते हैं। एक मास ऑफ वन एटम किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मास ऑफ वन एटम किसके बराबर हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। फिर से ध्यान दीजिए, काफी गर्मी है यहाँ पे, फैन वगैरह नहीं चल रहा है, फैन अगर चला दूंगा तो आवाज साफ नहीं आएगी, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। तो यहीं तक हम लोग समझेंगे। देखिए mp इंटू ए, mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे किसको, ए को। ये क्या होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक जो मास है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही एटॉमिक मास बोला जाता है। फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो होता है एटॉमिक मास वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो ए को क्या बोल देंगे हम लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू क्या होगा, mp क्या है, एक प्रोटॉन का मास। फिर से ध्यान दीजिए, ये जो a है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा, एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही बोलते हैं। मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और mp क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मास ऑफ वन एटम बताइए, तो क्या बताइएगा, मास ऑफ वन एटम किसके बराबर होगा, मास ऑफ वन एटम किसके बराबर होगा, फिर से सुन लीजिए, मास ऑफ वन एटम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे आने वाले क्लासेस में मास ऑफ एटम के बारे में। तीन तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा होता है एटॉमिक मास और तीसरा क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं लिखा देता हूँ, आने वाले क्लासेस में इसको समझेंगे। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरी हालत खराब हो चुकी है, अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूँ मास ऑफ एटम जो है निकालने का 3 तरीका है। एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा क्या होता है एटॉमिक मास, और तीसरा क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। तीनों का यूनिट अलग अलग होते हैं। इसको आने वाले क्लासेस में हम लोग समझेंगे बाकायदे बहुत अच्छे से। अभी आपको मैं बेसिक बता दिया हूँ कि किसी एक एटम के मास किसके बराबर होते हैं बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। आपको निकाल के भी मैं बताया हूँ बाकायदे, ठीक है ना। तो यहाँ पे mp इंटू ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो चलिए आगे की चीजें हम लोग कल समझेंगे आने वाले क्लासेस में। मैं बहुत जल्दी वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ, तो क्षमा मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी वीडियो में बना नहीं पाया, इसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करिएगा। लेकिन हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको मैं बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें, जिससे आपको नीट जो है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर क्या कर सकते हैं, आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। मान लीजिए कि पढ़िएगा आप लोग तभी क्लियर कर पाइएगा। हम लोग टीचर लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।